बच्चों, हम लोग रामस्य पितृ भक्ति पढ़ रहे थे। तो पूर्व में आपने देखा माता कैकेयी के लिए कि जब राजा दशरथ नहीं बोल रहे हैं और राम नहीं मन बहुत दुखी हो रहे हैं कि मेरे पिताजी मुझे देखकर क्यों रो रहे हैं, क्योंकि उनको तो अभी मालूम नहीं है कि उनको कहाँ जाना है, वनवास। तो राम ने कहा कि हे माता आप ही बताओ। तो देखिए कैकेयी बहुत शातिर है, वो सोच रही है कि कहीं अगर हम कह देंगे कि तुमको बन जाना है तो कहीं ऐसा ना धनुष बाण उठा के राम युद्ध करने लगे। तो उसने पहले राम से शपथ लिवाया कि देखिए क्या कह रही कैकेयी, यदि तद्वक्ष्यते राजा शुभम, यदि तद्वक्ष्यते राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यसि ततः सर्वम आख्यास्यामि पुनः त्वहम्। देखिए लिखा है यदि, कैकेयी कह रही है कि यदि तद्वक्ष्यते, यदि तुम वह मानो जिसको मैं कहूं, यदि तद्वक्ष्यते राजा, यदि राजा के द्वारा जो भी, वक्ष माने इच्छा है इस धातु में, तो कह रहे हैं राजा की जो भी इच्छा होगी, हाँ, वो शुभम हो, शुभम माने चाहे प्रिय इच्छा हो, चाहे अच्छा कार्य हो, यदि वा शुभम और चाहे बुरा कार्य। पहले ही शपथ दिवा रही है कि राजा की जो भी इच्छा है, चाहे वो अच्छा हो और चाहे बुरा हो, चाहे शुभम हो यदि वा शुभम, चाहे अशुभ हो, वो क्या करेगा। अगर करिष्यसि तत्, राम से कह रहे हैं कैकेयी कि अगर करिष्यसि तत्, अगर आप उस इच्छा का पालन करो या उसको करो, आपके पिताजी की जो इच्छा है चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, अगर उसको तुम करो तो निश्चित रूप से मैं क्या करूँगा, और चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। तो करिष्यसि तत्, अगर सब कहो, सब करने के लिए तैयार हो जाओ या उसका विरोध नहीं करोगे तो सर्वम आख्यास्यामि पुनः त्वहम्, तो मैं अहम माने मैं, सर्वम आख्यास्यामि, तो मैं तुम्हें सब बता दूंगी कि आपके पिताजी की क्या इच्छा है, आपके पिताजी आपसे दुखी क्यों हैं, है कि नहीं है, ये है। फिर देखिए एतत्तु वचनं श्रुत्वा, एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समूहितम् उवाच व्यथितो राम तां देवीं नृपं सन्निधौ। देखिए लिखा है कि व्यथितो माने अत्यंत दुखी हुए, हैं, व्यथितो माने एतत्, अभी ऊपर से अर्थ डाले, एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या, एतत्तु कैकेय्या वचनं श्रुत्वा, कह रहे हैं कि इस प्रकार कैकेयी के वचनों को सुन करके और समुद्रेहता, और कह रहे हैं कि हृदय में उनके, हृदय से उवाच, व्यथितो रामः माने अत्यंत दुखी राम, देवीम, अत्यंत दुखी राम क्या, कैसे, नृप सन्निधौ, राजा के साथ बैठी हुई, देवी माने कैकेयी से, उवाच माने बोले। फिर से देखिए कि तत्तु कैकेय्याः वचनं श्रुत्वा, अभी ऊपर वाले श्लोक में कैकेयी ने कहा कि राजा की जो भी इच्छा है वह तुम करोगे, उसका विरोध नहीं करोगे। अगर तुम पहले से ये शपथ लो कि मैं करूंगा तो मैं सब कुछ आपको बता दूंगी, क्या बात है, आपके पिताजी क्यों ऐसे हैं। तो यहाँ लिखा कि तत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या, करे कैकेयी के इस प्रकार के वचनों को सुन करके, और क्या है कि व्यथितो रामः उवाच, अत्यंत दुखी भगवान श्री रामचंद्र जी, उवाच माने बोले, किससे बोले, तो नृप सन्निधौ ताम देवी, राजा के साथ बैठी हुई उस देवी कैकेयी से बोले। भगवान श्री रामचंद्र जी कैकेयी, माता कैकेयी से बोले, क्या बोले, अहो धिन्न हर्षे देवी वक्तुम मामेदृशं वचः, अहम ही वचनात् राज्ञः पतेयमपि पावके। अहो धिंग न हर्षे,
कह रहे हैं अहो, धिंग माने धिक्कार है, न हर्ष न अहर्ष। कह रहे हैं कि अगर मैं पिताजी की जो इच्छा है ना अहर्ष से अगर उसको मैं नहीं करूँगा तो धिक्कार है, तो मुझ पर धिक्कार है ऐसे पिता का पुत्र कहलाने के लिए। राम अपने लिए कह रहे हैं कि तुम मुझ पर धिक्कार होगा। और तो इसलिए हे देवी, आगे देव लिखा, हे देवी माम ईदृशम वचः वक्तुम, मुझसे उस बात को बताइए, आप मुझे उस बात को बताइए। ऐसा क्यों कह रही हैं कि पिताजी जो कह रहे हैं वो मैं नहीं, अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे धिक्कार है अपने ऊपर, मैं बहुत बड़ा नीच हूँ, पापी हूँ, अपने आप को राम कह रहे हैं। तो हे देवी ईदृशम वचः माम वक्तुम, इस प्रकार के वचनों को मुझसे कहो। अहम ही वचनात् राज्ञ है, और कह रहे हैं अहम माने मैं, ही माने निश्चय, निश्चय ही मैं क्या करूँगा, राज्ञ वचनात् माने राजा के वचनों के अनुसार, पावके पतेयम अपि, अग्नि में भी जल सकता हूँ, कूद सकता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं आप वचनों को मानने की बात कह रहे हैं। अगर मेरे पिताजी कहें कि राम तुमको अग्नि में जल के राख होना है तो मैं सहर्ष अग्नि में जाके जल जाऊंगा अपने पिता के वचनों के लिए। और आप क्या बात कर रही हैं, कह रही हैं कि जो पिताजी कहेंगे चाहे वो शुभ हो अशुभ हो, प्रिय हो अप्रिय हो, पहले तुम शपथ लो, मानोगे कि नहीं। वही राम कैकेयी को वो बता रहे हैं, मतलब शपथ दिलवा रहे हैं। तो आप जरा देखिए कि माता कैकेयी को इस प्रकार का जो मतलब क्या कह सकते हैं कि माता कैकेयी को भ्रम था कि कहीं राम को 14 वर्ष का वनवास जैसे हम उसे बोले या राजा बोले, तुरंत राम कहे हम कतई मान नहीं सकते, हम क्यों जाएं जंगल में, हमने क्या दोष दिया है। और वो अपने पिताजी को ही कोसने लगे। कैकेयी को डर था। और दूसरी चीज ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना पूरे महल में राम विरोध कर दें तो पूरे महल में चारों तरफ हमारी बदनामी होने लगे। तो बड़ी शातिर थी, बड़ी बुद्धिमान थी वो सोच रही थी कि ऐसा कुछ बनाओ, ऐसा जाल रचो कि राम स्वयं तैयार हो जाएं जंगल जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए, जंगल जाने के लिए, ताकि और उनको अगर कोई मना करे तो वो खुद ना माने, वो खुद जो है कहे नहीं हमारे पिताजी की आज्ञा है, मुझे वन जाना होगा, 14 वर्ष जंगल में रहना होगा। तो इसलिए जो है होता क्या है कि पिताजी के इस वचनों को पूरा करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी जंगल जाते भी हैं। और आप देखिए इसी के परिणाम स्वरूप होता क्या होता ये है कि रावण मारा जाता है कि नहीं, रावण भी मारा जाता है, साथ साथ विभीषण को राज्य मिलता है और बहुत राक्षसों का उद्धार होता है भगवान के हाथों। तो कहते हैं हिले रोजी बहाने मौत। तो भगवान श्री रामचंद्र जी इस मृत्यु लोक में अगर जन्म लिए थे तो कहीं न कहीं हम लोगों को एक सीख देने के लिए, हमारे निगाह में ये दिखाने के लिए कि पिता का वचन हमारे लिए कितना उच्च कोटि का होता है और हमें जिसका अस्तित्व हमारे रगों में घूम रहा है, ऐसे पिता का कभी हमको भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हाँ, वो लाख बुरा हो, उसके अंदर 100 कमियां हों, लेकिन कड़वा सच ये है कि उसके रक्त का संचार मेरे शरीर में हो रहा है, ये कड़वा सच है। इसलिए वो वर्तमान समय में कितना भी गड़बड़ हो जाए, कितना पियक्कड़ हो जाए, कितना गांजा पीने लगे, कितना शराबी हो जाए, 100 गुण आ जाए पिता में, लेकिन फिर भी ये सही है कि वो मेरे पिता हैं ना, इसलिए हमें उनका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ये 3 श्लोक ये आज का है। अब इसका अगला वीडियो हम इसके जस्ट आगे अभी कल के डेट का 3 श्लोक का बना देंगे। तो आपका यहाँ तक
15 तक हो गया है, 3 श्लोक और पढ़ाएंगे तो 18 हो जाएगा, और फिर अगले दिन देखेंगे नहीं होगा तो 4 पढ़ा देंगे, समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, नमः संस्कृताय।